हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज देखते हैं कि जो नया फॉर्म निकला है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेड्समैन का, इसको कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको 2-4 बात बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसमें कंडीशंस हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2023। तो ध्यान रहे, ये पोस्ट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसीज 1284 वैकेंसीज इसकी हैं, जिसमें से 1220 वैकेंसी है मेल के लिए एंड 64 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। अब बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ 21,700 से 69,100 रुपए तक की यहाँ पे स्केल रहेगी। अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि इसमें और कुछ भी कंडीशंस हैं। ध्यान रहे, हैंडीकैप्ड इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एज बिटवीन 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो 18 से 25 साल के लिए है। अब रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC वालों के लिए कुछ, तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन है पर एज लिमिट में, एंड OBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की। अब जो मेन चीज है देखने वाली, वो देख लीजिए यहाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। आपके जो है हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर मेल के लिए, और इससे भी अबव चल सकती है। 165 से नीचे नहीं होनी चाहिए, एंड 75 से 80 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं रखा गया है, एंड हाइट फीमेल के लिए 155 रखी गई है। अब बात आती है मिनिमम हाइट की। रिलैक्सेशन के लिए SC ST के बाद यहाँ 160 दे रखी है, 75 80 ये वैसे ही रहेगी, 148 हो जाएगी हाइट फीमेल SC ST के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका, जिसमें 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा आपका, यहाँ आप डिटेल्स देख सकते हैं। और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, रेस करवाई जाएगी, 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट्स में मेल के लिए, एंड 1.6 किलोमीटर की फीमेल के लिए 8.5 मिनट में। तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। ये आपको मैंने सारी क्वालिफिकेशंस बता दी हैं, अब चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ। तो ये देखिए, ये जो हमारी BSF की साइट है, जहाँ पे हमें जाके अपना फॉर्म फिल करना है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी साइट है। तो अब हम इसे कहाँ कैसे पहुंचेंगे इस साइट पे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, गूगल में हम लिखेंगे क्या, BSF रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगा, आप देख रहे हैं, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। अब इस साइट को ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना होगा। तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है आपको, कैंडिडेट लॉगिन, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, लॉगिन ID मांगेगा ये हमारे से, और पासवर्ड मांगेगा। अब हम इस साइट पर नए हैं, तो हमें यहाँ रजिस्टर हेयर करना पड़ेगा। रजिस्टर हेयर करने के बाद हमें अपनी यहाँ इंफॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पे अपना नेम, जो कि 10th की शीट से आपको बिल्कुल मैच करके ही यहाँ लिखना है। अपना मोबाइल नंबर, ध्यान रहे मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूर ध्यान से डालें, इसी पे आपके OTP जाएंगे, एंड IDs वगैरह इसी पे सब कुछ शेयर होगा आपका। तो यहाँ अपना कैंडिडेट नेम डाल दें। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, आप तीनों डिटेल्स फिल करने के बाद, आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कोड है 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे चला गया होगा, उसको आपको यहाँ लिखना होगा। तो अब लॉगिन ID मेरी जो हमेशा रहेगी, वो मेरी मेल ही रहेगी। तो अब देखिए, यहाँ मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब लॉगिन के बाद मुझे यहाँ सारी चीजें अपनी फिल करनी होंगी। जैसे ही मैं सारी चीजें फिल कर दूंगा, उसके बाद मैं ये BSF ट्रीटमेंट का फॉर्म भर सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको फिल करनी होगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड तो प्रेफरेबली मांगा ही गया है, तो आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड का अपना नंबर डालेंगे। यहाँ आधार कार्ड नंबर आप अपना लिखेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपको एक मैं चीज बता दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड ही है और इन चीजों के अलावा कोई भी चीज आपके पास नहीं है, जैसे कि पासपोर्ट, पेन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर ID, तो आप आधार कार्ड ही यहाँ डाल सकते हैं और दोबारा से यहाँ अपना आधार का नंबर लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो यहाँ से इसको ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर के बाद आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं ईयर, डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट करके दे देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप अपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपको पहले साल देगा, उसके बाद मंथ, एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, देखेंगे आपकी एज टोटल आज तक की ये कैलकुलेट कर देगा कि आज करंट डेट में आप कितने एज के हैं। नेशनलिटी आपके लिए आया। फादर नेम आप अपना यहाँ मेंशन करेंगे। फादर नेम मेंशन करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि मदर नेम अपना मेंशन कर देंगे। ध्यान रखिए, ये सारी चीज बिल्कुल आपको सही भरनी है, ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी।
तो जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जेंडर कौन सा है। जेंडर सिलेक्ट करके अपना मैरिटल स्टेटस आप यहाँ डालेंगे कि अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है या फिर विडो, कुछ भी हो सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यस करके चलिए और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है तो अपना स्टेट डाल दें यहाँ पर, और उसके बाद जहाँ से आपका डोमिसाइल इशू हुआ है वहाँ यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दें। तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना बिल्कुल जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। आपके सर्टिफिकेट पे आप देखेंगे डोमिसाइल पे तो एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आप यहाँ डाल लेंगे। अब उसके बाद आ जाएंगे हम रिलीजन पे। रिलीजन पे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किससे बिलोंग करते हैं। अपनी कैटेगरी यहाँ ध्यान से चूज करना है, आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। तो मैं अनरिजर्व करके चल रहा हूँ। अगर SC ST है तो आप अपना यहाँ डालेंगे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा आपसे अगर आप SC ST डालेंगे तो, और किसने इशू किया है, इशूइंग स्टेट कौन सी है, ये सारी चीज SC ST करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा। अब मैं अनरिजर्व करके चल रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री में यहाँ DE करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पे। अब हमें यहाँ भरना होगा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नो, एंड देन यहाँ पे भी मैं करूंगा नो। किस चीज के लिए, एक्स सर्विसमैन भी मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटल का कोई मैं विभाग का आदमी हूँ तो मैं यहाँ करूंगा नो, नहीं हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आपके पास नेक्स्ट टैब खुल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस डालें, ये जरूर ध्यान से डालें, इसी पे आपकी पोस्ट मेल भी आ सकती है। तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ जब अपना डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा अपना पिन कोड। तो पिन कोड अपना यहाँ मेंशन कर देंगे। पिन कोड के बाद अपना यहाँ स्टेट मेंशन कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट आ जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट पे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विलेज लिख देंगे, अपना सिटी है तो सिटी लिख देंगे तो विलेज लिख देंगे। पुलिस स्टेशन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, पोस्ट ऑफिस यहाँ मैंडेटरी है तो ये भी यहाँ जरूर लिखना है आपने। नेक्स्ट आ जाएंगे हम नीचे। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस, इसके अलावा जो हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर हमारा परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ मैं सेम है इस पे क्लिक करूंगा तो एड्रेस अपने आप पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मेरी अगली टैब खुल जाएगी अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में ध्यान रखिए आपको क्या क्या भरना है। अगर आपने कभी भी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एनसीसी में आप ज्वाइन थे तो आप यहाँ एनसीसी का डालेंगे, नहीं तो नहीं, इसको नो करके चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट करी है, कोई स्कूल लेवल गेम पे करी है, यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट नेशनल लेवल तक आप खेल के आए हैं तो यहाँ आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। देन इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये मेन चीज है। आपको मैंने हाइट दिखाई थी कि आपको हाइट इतने से इतने की एलिजिबिलिटी है तो वो हाइट आपको डालनी होगी। आपकी हाइट कितनी है, एलिजिबिलिटी है तो डाल दीजिए। चेस्ट यहाँ मेल ओनली के लिए लिखा गया है तो चेस्ट डाल देंगे। एंड देन वेट, आपका वेट डालेंगे। तो हाइट आप यहाँ डाल के चलेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ 170 डाल दी है मेरी हाइट। एंड देन चेस्ट डाल दी है मैंने मेरी 78। एंड देन वेट इज 65। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे ब्लैक लिस्ट। अगर आपने कभी, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस की पेंडिंग तो नहीं है प्रोसीडिंग आपके खिलाफ, तो आप यहाँ नो करके चलेंगे। अगर है तो यस करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट टैब खुल गया है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या डालना होगा, ये चीज जरूर ध्यान से समझिएगा कैसे डालनी है। आपको 10th भी डालना है, 12th भी डालना है, ग्रेजुएट जो भी आप हैं डालना है आपको। तो अब यहाँ पे मैं 10th डाल के चल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। तो यहाँ देखिए सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा गया है। अब ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या थी, तो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ बतानी पड़ेगी कि आपने 10th कब पास करी थी। तो 10th आपने जब भी पास करी हो आप वो ईयर चूज कर देंगे। एंड देन स्टेट, कहाँ से आपने पास करी थी तो यहाँ अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद बोर्ड डालना है तो CBSE बोर्ड मैंने यहाँ डाल दिया मेरा। उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं, तो एक मेरा 10th ऐड हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ डाल सकता हूँ इंटरमीडिएट +2 एंड देन उसका सर्टिफिकेट नंबर अगेन। एंड देन उसके बाद मैं आ जाऊंगा ईयर डालूंगा अपना, मैंने कब +2 को पास किया था तो +2 के लिए मैंने यहाँ ईयर डाल दिया। एंड देन स्टेट में अगेन मैं वही डालूंगा जहाँ से मैंने +2 करी है। और उसके बाद मैं बोर्ड सेलेक्ट कर दूंगा और अब करूंगा मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक। अब आ जाइए नेक्स्ट टैब। इसमें आपसे पूछा गया वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं, तो मैं यहाँ नो करके चल रहा हूँ। अगर आप हैं एम्प्लॉयड तो यहाँ यस करके चलिए, तो नो आ जाएगा मेरा। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा यहाँ और करूंगा किस पे, सेव पे क्लिक। तो अब देखिए ये मेरे से पूछ रहा है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो जो मेरे को अब यहाँ अपलोड करने हैं सर्टिफिकेट की, मेरा सबसे पहले फोटो अपलोड करनी होगी मुझे, यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। ये ध्यान रखिए आपको नोट दिया गया है कि 30 KB से 100 KB के बीच में, 20 KB से 50 KB के बीच में साइन और कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपका तो आपको यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है।
10th की आपने जो जो चीज चूज करी थी, 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना होगा, इंटरमीडिएट +2 का भी सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन चूज करी थी तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज अपलोड करने के बाद अब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये गाइडलाइंस आ जाएंगी, यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं आप गाइडलाइंस। तो अब आपकी प्रोफाइल पूरी 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म अब सिर्फ 2 ही मिनट का रह गया है, तो मेन यही चीज थी। अब देखिए 2 मिनट में आपको मैं कैसे बता देता हूँ कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। यहाँ आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, कैसे आपको फोटो अटैच करनी है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, ये उस चीज की गाइडलाइंस है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोफाइल अपडेट, और प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल स्टेटस 100% कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, अप्लाई फॉर, यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट में जाएं। अब देखिए ये आप वापस आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ आपका कैंडिडेट वेलकम, आपको आपका नाम दिखाएगा कि आप लॉगिन है अभी। तो यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं आप रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स का, इस रिक्रूटमेंट ऑप्शंस के क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब ये देखिए जितनी आपको पोस्ट दिखा रही है सारी की सारी अवेलेबल है। इनकी लास्ट डेट्स आपको दिखाई गई हैं, कब कब इनकी लास्ट डेट्स हैं, आप इनको चाहे तो फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। तो यहाँ अप्लाई हियर पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई हियर पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट यहाँ से चूज करनी होगी, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ध्यान रहे आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको दिखाई दी इंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज के लिए, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आ जाएंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेरा क्या है, मैट्रिकुलेशन 10th में मैंने यहाँ डाल रखा था, तो मैं यस कर दूंगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है मुझे लेवल 1 कोर्स का किसी फूड प्रोडक्शन में। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस करके चल सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आर यू वार्ड ऑफ सर्विंग बीएसएनएल पर्सनल, अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आ जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी यहाँ हाइट वेट चेस्ट सब कुछ लिखा आ जाएगा, जो भी आपने अपने प्रोफाइल में डाला था ऑटोमेटिक। आपकी कास्ट भी यहाँ लिखी आ जाएगी। उसके बाद हम आएंगे ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो अब आपको यहाँ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ध्यान रहे अपलोड कैसे होगा, यहाँ देखिए ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड पर क्लिक होगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद अब यहाँ अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप अपना अपलोड कर देंगे यहाँ पे, वैसे ही जैसे मैंने अभी अपलोड किया ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ध्यान रहे जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारी आपकी डिटेल्स जो आपने पूरे फॉर्म में फिल करी है एज ए प्रोफाइल भी और एज ए बीएसएफ के लिए भी, तो यहाँ पे सारी चीज आपको दिखाएगा। आप एड्रेस भी अपना चेक कर सकते हैं, सारी चीज आप डिटेल्स अपनी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अब नीचे आ जाएंगे, नीचे जैसे आप इस फॉर्म में आएंगे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स दोबारा दिखाई जाएंगी। अब आपको क्या करना होगा, आज की आपकी डेट आ जाएगी जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद प्लेस आप कहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं आपको वो लिखना होगा। अब आप सेंटर की प्रेफरेंस क्या चाहते हैं, तो सेंटर की प्रेफरेंस के लिए आप यहाँ सेलेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और ये सेंटर की प्रेफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं क्या आएगी। फिलहाल यहाँ पे एक ही दिखा रहा है क्योंकि साइट में थोड़ी सी दिक्कत है, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप किस चीज का पोस्ट देना चाहते हैं के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ सेंटर प्रेफरेंस उसी के हिसाब से चलेगी। अगर मैंने वहां ऊपर वॉशरमैन के लिए अप्लाई किया था, और अगर मैं और किसी चीज के लिए अप्लाई करता तो यहाँ सेंटर प्रेफरेंस और भी मेरी आ जाती। तो इस चीज के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए यही प्रेफरेंस होगी सेंटर की, इसलिए यहाँ ये आया। नहीं तो आप और कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सारी आ जाएंगी यहाँ। अब देखिए लास्ट स्टेप, जो मेरा लास्ट स्टेप अब आ गया है फी डिटेल्स। ये मेरे से 147.20 रुपीज मांग रहा है। इसके बाद मेरा क्या होगा, अगर मैं पे नाउ कर दूंगा तो मेरा यहाँ से आई हेयर डिक्लेयर कर दूंगा एंड पे नाउ करूंगा तो मेरा ये फॉर्म यहाँ से फिल हो जाएगा। तो जैसे ही ये मेरा पेमेंट हो जाएगी और मेरा फॉर्म फिल हो गया तो मैं एप्लीकेशन मेरी पूरी हो चुकी है। अब मेरे को सिर्फ पेपर के लिए तैयारी करनी है।